नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश्वर जाड़े और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत समय पहले की बात है कि एक जो नगर है उसमें एक बार्बर रहता था। बार्बर का जो प्रकृति थी वो बिना किसी को, जैसे उसके पास कोई बहुत गोपनीय बात आई है तो उसको छुपा के नहीं रख सकता था। तो वो जब तक किसी को बताता नहीं था तब तक उसको खाना हजम नहीं होता था, पेट उसका उफान मारता था। तो ऐसा था कि अब उसको उस गांव का उस नगर का जो राजा था, वो राजा ने उसको बाल काटने के लिए बुलाया। बाल काटने के लिए जैसे राजा ने पगड़ी उतारी तो उसको राजा के सर पे एक छोटा सा सींग नजर आता है। अब वो सींग नजर आता है तो वो बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है कि यार ये बात तो किसी को पता ही नहीं है और ये मेरे को पता हो गई है। तो राजा उसको बोलता है कि भाई, तू इस नगर का पहला व्यक्ति है जिसको ये बात पता है, पर यह बात तेरे से दूसरे किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, और नहीं तो मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा। अब ये तो बड़ी डिफिकल्ट बात हो गई उस बार्बर के लिए, क्योंकि उसकी तो प्रकृति ऐसी है कि वो बिना किसी को कुछ बताए तो रह नहीं सकता। तो अब उसको अपनी जान की भी फिक्र है कि भाई राजा ने उसको वार्निंग दिया है और वो किसी को बता भी नहीं सकता और बिना बताए रह भी नहीं सकता, ऐसी उसकी कंडीशन है। वो क्या करता है कि एक तरकीब सोचता है। वो दूर जाता है, एक जंगल में जाता है, एक पेड़ के नीचे आके पेड़ सोचता है कि एक पेड़ को मैं बोल देता हूँ कि भाई राजा के सर पे सींग है, तो पेड़ तो कुछ बोल नहीं सकता किसी को, तो मेरा भी काम हो जाएगा और मेरी जान भी बच जाएगी। तो जाता है जंगल में, एक पेड़ के पास जाता है और बोलता है कि एक बहुत गोपनीय बात है और मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, पर यह बात किसी को बताना नहीं है। तो पेड़ के पास जाके बोल देता है कि मैंने आज राजा के सर पे सींग देखा है, राजा के सर पे सींग है। और वो आ जाता है, उसको लगता है कि अब मेरे बिल्कुल पेट हल्का हो गया, अब अच्छा लगने लगा उसको। अब वो निश्चिंत हो गया, अपना काम करने लग जाता है। एक बार उसी नगर का एक कारपेंटर होता है जो आता है जंगल में। तो उसको वो वही पेड़, जिस पेड़ के पास वो बार्बर होता है जिसका नाम बबन हजम होता है, तो वो उसी पेड़ के पास में आता है। उसको वो पेड़ पसंद आ जाता है, उसको वो काट लेता है। काटता है, काटता है तो वो सोचता है कि यार इससे कुछ अच्छा आइटम बनाया जाए। अच्छा आइटम मीन्स कुछ वाद्य यंत्र बनाया जाए। वाद्य यंत्र वो बनाता है ढोलक। ढोलक बनाता है, उसका चौड़ा तना होता है, ढोलक बन जाती है। उसकी डालें थोड़ी सी ये होती है, उससे शहनाई बन जाती है, कुछ वीणा बन जाती है। ऐसे 3 आइटम उसमें से निकल जाते हैं, बाकी लकड़ियाँ वेस्ट हो जाती है। अब बनाता है एक, वहाँ पे जो एक संगीतकार होता है तो उसको वो वाद्य यंत्र पसंद आते हैं, वो वाद्य यंत्र उससे खरीद लेता है, खरीदता है। अब एक बार राजा के दरबार से उस संगीतकार को आता है निमंत्रण। निमंत्रण आता है कि भाई आपको राज्यसभा में आना है और आपके जो संगीत है उसको प्रेजेंट करना है। संगीतकार जैसे वहाँ जाता है तो सबसे शुरुआत में जैसे से सुर ताल शुरू होते हैं तो शहनाई अपने सुर में गाती है। राजा के सर पे सींग है, राजा के सर पे सींग है। तो जो गिटार, ये जो वीणा होती है, तो वो वीणा बजती है। तुझे किसने बताया, तुझे किसने बताया। तो जो तबला और वो जो ढोलक होती है, तो ढोलक बोलती बबन हजम, बबन हजम। ये सुन के राजा जैसे सुनता है, वो बोलता है कि यार इस साला ये तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई।
वो तुरंत सैनिक को बुलाता है, बोले बबन हजम को सभा में पेश किया जाए। और बेचारे बबन हजम जो बार्बर थे उनको फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम किसी गोपनीय बात को यदि छुपाने की कोशिश करते हैं तो वो कभी छुपती नहीं है वो, क्योंकि जो एक कहावत है ना कि दीवारों के भी सींग होते हैं, तो दीवारों के सच में सींग होते हैं, नहीं कान होते हैं, मतलब सींग नहीं होते। तो हम किसी गोपनीय बात को कभी गोपनीय रख ही नहीं सकते। इसीलिए यदि उस समय और सिचुएशन को देख के यदि हम उसको अपने से ही एक्सक्लेट कर देते हैं तो वो मैटर वहीं के वहीं सॉल्व हो सकता है। ये ज़िंदगी में हमें एक छोटी सी बात सीखने के लिए एक स्टोरी को प्रेजेंट करना पड़ा। और इतनी देर मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि किसी तरह की त्रुटि हो तो भी मुझे सजेस्ट करें। धन्यवाद।